So, hey guys, myself Nancy Juliana, and today we are going to learn about voice. Voice in English version and in Hindi उप. तो इनसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, वॉइस से क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके डेफिनेशन पढ़ करके या फिर एक एक वर्ड पढ़ करके सीखेंगे. जैसे कि नंबर 1 एग्जाम्पल है वॉइस कैप्टन इन इंग्लिश वर्जन, और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं उप कप्तान. उप कप्तान को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वॉइस कैप्टन. नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का वॉइस प्रेसिडेंट इन इंग्लिश वर्जन, और इसका हिंदी होता है उपाध्यक्ष. नेक्स्ट वर्ड है वाइस प्रिंसिपल इन इंग्लिश वर्जन, और इसी को हम लोग हिंदी से वाइस प्रिंसिपल को कहते हैं उप प्राचार्य. नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड वर्ड्स का वर्ड ऑब्लिक वर्ड्स. इनका अर्थ होता है, ये इंग्लिश से इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन, और इनका अर्थ होता है कि दिशा में जाने वाला. मीन्स किस दिशा में वो जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स सीखेंगे. सो नंबर 1 एग्जाम्पल है डाउनवर्ड. डाउनवर्ड किन्हें कहेंगे, जैसे कि इसका अर्थ समझते हैं पहले. नीचे की ओर जाने वाला, तो जो नीचे जाता है उन्हीं को बोलते हैं डाउनवर्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाउनवर्ड्स. वहाँ पे वर्ड था और यहाँ एस लग गया तो वर्ड्स. डाउनवर्ड्स का अर्थ होता है नीचे की ओर. नीचे की ओर का ही मतलब होता है डाउनवर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड होमवर्ड. होमवर्ड का अर्थ होता है घर की ओर जाने वाला को ही कहते हैं होमवर्ड. नेक्स्ट वर्ड होमवर्ड्स. होमवर्ड्स का मतलब घर की ओर. घर की ओर को ही कहते हैं होमवर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड आउटवर्ड्स इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है बाहर की ओर. बाहर की ओर को ही कहते हैं आउटवर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड स्काई वर्ड. स्काई वर्ड का अर्थ होता है आसमान की ओर, या फिर स्काई वर्ड्स का अर्थ होता है आसमान की दिशा में. नेक्स्ट वर्ड अपवर्ड. अपवर्ड का अर्थ होता है ऊपर की ओर जाने वाला को कहते हैं अपवर्ड. और नेक्स्ट वर्ड है अपवर्ड्स. अपवर्ड्स का अर्थ होता है ऊपर की ओर. नेक्स्ट वर्ड वेस्ट वर्ड. वेस्ट वर्ड का अर्थ होता है पश्चिम, मतलब डायरेक्शन. पश्चिम की ओर जाने वाला को ही कहते हैं वेस्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है वेस्ट वर्ड्स. वेस्ट वर्ड्स का अर्थ होता है पश्चिम की ओर. पश्चिम की ओर को ही कहते हैं वेस्ट वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स का अर्थ होता है पीछे की ओर. पीछे की ओर को ही कहते हैं बैकवर्ड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेर इन इंग्लिश वर्जन. हिंदी में वेर, और इनका अर्थ होता है के बर्तन. तो इनसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. जैसे कि नंबर 1 है सिल्वर वेर इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है चांदी के बर्तन. चांदी के बर्तन को ही कहते हैं सिल्वर वेर. नेक्स्ट वर्ड है अर्थनवेयर. अर्थनवेयर का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन. मिट्टी के बर्तन को ही कहते हैं मिट्टी के बर्तन को ही कहते हैं अर्थनवेयर. नेक्स्ट वर्ड है ग्लासवेयर इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है कांच के बर्तन. कांच के बर्तन को ही कहते हैं ग्लासवेयर. नेक्स्ट वर्ड है चाइनावेयर. चाइनावेयर का अर्थ होता है चीनी मिट्टी के बर्तन. चीनी मिट्टी के बर्तन को ही कहते हैं चाइनावेयर. नेक्स्ट वर्ड कुकवेयर. कुकवेयर का अर्थ होता है खाना बनाने के बर्तन. खाना बनाने के बर्तन को ही कहते हैं कुकवेयर. नेक्स्ट वर्ड है या फिर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वाइड इन इंग्लिश और हिंदी में. वाइड इंग्लिश में, हिंदी में, और इसका अर्थ होता है व्यापी. सो इनसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं और डिटेल से. जैसे कि नंबर 1 है सिटी वाइड. सिटी वाइड का अर्थ होता है शहर व्यापी. शहरी व्यापी को ही कहते हैं सिटी वाइड. नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का कंट्री वाइड. कंट्री वाइड का अर्थ होता है देशव्यापी. देशव्यापी को ही कहते हैं कंट्री वाइड. नेक्स्ट वर्ड है नेशन वाइड. नेशन वाइड का अर्थ होता है राष्ट्रीय व्यापी. राष्ट्रीय व्यापी को ही कहते हैं नेशन वाइड. नेक्स्ट वर्ड है स्टेट
वाइड, स्टेट वाइड को ही कहते हैं राज्य व्यापी। नेक्स्ट वर्ड है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड को ही कहते हैं विश्वव्यापी। विश्वव्यापी का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट टॉपिक है वर्दी। इन इंग्लिश वर्जन, हिंदी में वर्दी, और इनके अर्थ होता है के योग्य ऑब्लिक के लायक को ही कहते हैं वर्दी। तो इनसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। जैसे कि नंबर 1 है ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी का अर्थ होता है निंदा के योग, निंदा के योग को ही कहते हैं ब्लेम वर्दी। प्रेज वर्दी इन इंग्लिश, और इसका हिंदी होता है प्रशंसनीय। नेक्स्ट वर्ड है न्यूज़ वर्दी। न्यूज़ वर्दी को हम लोग कहते हैं हिंदी से समाचार का विषय बनाने योग। नेक्स्ट वर्ड ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी का अर्थ होता है विश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड रिस्पेक्ट वर्दी। रिस्पेक्ट वर्दी का अर्थ होता है आदर के योग, नोट। यहाँ पे नोट का अर्थ होता है ध्यान देना। इस डिब्बे में जितने भी चीज़ है मतलब इनको आप ध्यान दीजिए। जैसे कि EN, ER, EE, IC, IVE, IZE, IFY, ENCE, SHIP, ship, HOOD, hood, AL, OUS, LY, ARY, TION आदि प्रतियों को जोड़कर तैयार होने वाले शब्दों के लिए वर्ड बिल्डिंग या अध्याय देखिए। तो यही सब है जो यहाँ पे मैंने पढ़ा, उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। तो प्रत्यय और उपसर्ग के चैप्टर से जितने भी उदाहरण थे मैंने एक एक उदाहरण करा रखा है, और हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स या फिर बहुत सारे उनसे रिलेटेड वर्ड सीखे, लगभग हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। सो यहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग के चैप्टर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यय और उपसर्ग के चैप्टर, यहाँ पे हम लोग का फिनिश्ड हो गए। ये लास्ट वीडियो है। हमने लगभग सभी टॉपिक को क्लियर करके रखा हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो एक एक करके आप देख सकते हैं पिछला वीडियो में जा करके। सो अब से हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सो बी अटेंटिव एंड स्टडी रेगुलरली so that whatever you are building your base it may be more crystal clear। मेरे सभी व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इससे भी और एडवांस लेवल का इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लर्न इंग्लिश विद नैन्सी, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन बिलो, गो एंड चेक इट। If you like this video then subscribe to this channel and press the bell icon also. Thanks for watching the video, so take care of yourself and bye bye.